जय श्री राम। मैं हर्षित कुमार आपके अपने YouTube चैनल हर्षित जीवन पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को देखने के लिए आप सबका हार्दिक आभार। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही खास पेड़ के बारे में बात करने वाला हूं। उसका नाम है हरश्रृंगार। तो आज की वीडियो का जो विषय है वो है दोस्तों हरश्रृंगार के पेड़ के औषधीय गुण और ज्योतिष उपाय। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और आपके कमेंट्स बहुत आवश्यक हैं। दोस्तों, हरश्रृंगार एक ऐसा पेड़ है जिसके फूल आपके जीवन से तनाव को हटाकर आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर सकता है। दोस्तों, हरश्रृंगार को पारिजात और शैफालिका भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे नाइट जैस्मिन और उर्दू में इसे गुल जाफरी के नाम से जाना जाता है। और हरिवंश पुराण में इस वृक्ष और फूलों का वर्णन बहुत विस्तार से बतलाया गया है। इन फूलों को खास तौर से मां लक्ष्मी की पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह वृक्ष जिसके भी घर आंगन में होता है वहां हमेशा शांति और समृद्धि का निवास रहता है। हरश्रृंगार की विशेषता है, एक बहुत खास विशेषता है, वो यह है कि इसके पुष्प रात को खिलते हैं और सुबह सूर्योदय होने से पहले ही सब पुष्प झड़ जाते हैं। इसीलिए इसको रात की रानी कहते हैं, अर्थात नाइट जैस्मिन कहा जाता है। हरश्रृंगार के पत्ते, छाल, फूल, जड़, समस्त पेड़ अपने आप में औषधीय गुणों से भरपूर है। इसके जो सफेद रंग के फूल हैं वो देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं। उनके बीच में एक छोटा सा केसर का रंग का पराग होता है। हरश्रृंगार का दोस्तों पौराणिक महत्व है। हरश्रृंगार अर्थात पारिजात को ही पुराने जो हैं ग्रंथ उनमें कल्प वृक्ष बताया गया है। पुराणों में ही बताया गया है कि इसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी और इसकी जो अभूतपूर्व सुंदरता के कारण देवराज जो है इसे अपने साथ वहां स्वर्ग ले गए और इसका रोपण किया। तो पारिजात का जो पेड़ है इसको हरश्रृंगार क्यों कहते हैं? वास्तविक नाम तो पारिजात है मगर इसको हरश्रृंगार के नाम से जाना जाता है क्योंकि भगवान शिव को इसके पुष्प बहुत प्रिय हैं। इसलिए भगवान शिव के श्रृंगार में पुष्पों का इस्तेमाल होता है, इसलिए इनको हरश्रृंगार कहते हैं। और पुराणों में वर्णन मिलता है कि नारद ऋषि ने हरश्रृंगार के पुष्प हैं वो एक बार लाकर भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को दे दिए। तो इन पुष्पों की सुंदरता से सत्यभामा जो है वो अभिभूत हो गई और उन्होंने श्री कृष्ण से जिद कर दी कि ये वृक्ष उनको चाहिए, क्योंकि सत्यभामा इसको अपने प्रांगण में लगाना चाहती थी। अब श्री कृष्ण ने पहले तो इंद्र से मांगा इसको कि भाई हमें ये वृक्ष दे दो, मगर इंद्र ने इसको देने से मना कर दिया। तो आखिरकार श्री कृष्ण को स्वर्ग पर आक्रमण करना पड़ा और इंद्र को पराजित कर वो इस वृक्ष को
जो कि समुद्र से उत्पन्न हुआ था और इंद्र स्वर्ग ले गए थे, को वो वापस धरती पर ले आए। दोस्तों, जैसे कि इस वृक्ष की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई है, तो इसलिए यह महालक्ष्मी का भी सहोदर हुआ और इसीलिए यह महालक्ष्मी को अति प्रिय है। यह वृक्ष हनुमान जी को भी बहुत प्रिय है, क्योंकि वर्णन है अजनेयमति पाटलानानम कंचनादि कमनीय विग्रह पारिजात तरु मूलवासिनम भाव्यामी पवमान नंदनम। अर्थात इस वृक्ष का महात्म्य आप इसी से समझ सकते हैं कि इसके पुष्पों को हाथों से नहीं तोड़ा जाता। इसके पुष्पों को तोड़ने पर तोड़ने वाला व्यक्ति देवकोप का भाजन बन जाता है। इसलिए दोस्तों, वृक्ष के नीचे रात्रि में चादर बिछा दी जाती है और जो पुष्प रात्रि में स्वयं टूटकर गिरते हैं, उनसे ही प्रातः भगवान का श्रृंगार होता है। दोस्तों, हार श्रृंगार का जो पेड़ है वो जिस घर में होता है, जहां इसकी नित्य पूजन होता है, वहां कभी दरिद्रता नहीं आती। वो घर समृद्धशाली होता है और इस पेड़ के नीचे बैठकर अगर विद्या अर्जन यानी पढ़ाई की जाए तो मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हर श्रृंगार का जो संबंध जो है वो चंद्र ग्रह से भी है। तो इसलिए दोस्तों, अगर घर के बीचों बीच आपके पास जगह है तो इसको घर के बीचों बीच लगाएं, और अगर नहीं है तो आप इसको घर के पीछे के आंगन में भी लगा सकते हैं। इसकी जो सुगंध है वो बहुत मोहक है, उससे मानसिक शांति मिलती है। इस पेड़ की जो ऊंचाई है वो करीब 10 से 15 फीट होती है और इस पेड़ की पत्तियों को पानी के साथ उबालकर पीने से बहुत सारे रोग खत्म होते हैं। इसीलिए आयुर्वेद में हर श्रृंगार जो है बहुत महत्वपूर्ण औषधि के रूप में जाना जाता है। ग्रामीण भाषा में हर श्रृंगार को हड़जोड़ कहते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए हर श्रृंगार की टहनियों का लेप बनाकर और टूटी हुई हड्डी पर बांधने से हड्डियां आपस में जुड़कर ठीक हो जाती हैं। गठिया और वात रोग, इसके पत्तों की चटनी खाने से लाभ मिलता है। और बालों के लिए हार श्रृंगार की पत्तियां और बीज को तिल के तेल में पकाकर और उस तेल की सर पर मालिश करने से गंजे के सर में भी बाल आ जाते हैं, और यह प्रामाणिक प्रयोग है। बालों के टूटने, झड़ने, सफेद होने से बचाने के लिए भी यह रामबाण का प्रयोग है। हर प्रकार के बुखार का एक ये रामबाण इलाज है। हर श्रृंगार हर तरह के बुखार का रामबाण इलाज है। हर श्रृंगार के पत्तों को पीसकर गर्म पानी में मिलाकर पीने से सामान्य से लेकर चिकनगुनिया, डेंगू, सेफ्लाइटिस, ब्रेन मलेरिया और किसी भी तरह के बुखार जो है उनमें आराम मिलता है। इस हार श्रृंगार में घावों को भरने की भी अद्वितीय क्षमता होती है। तो हार श्रृंगार के पत्तों को पीसकर उसका लेप चोट पर लगाने से घाव जल्दी भरते हैं। बवासीर एक ऐसा रोग कि लोग बहुत परेशान रहते हैं इससे।
हार श्रृंगार जो है इसके लिए भी एक रामबाण औषधि है। इसके एक बीज का प्रतिदिन सेवन करने से बवासीर का रोग ठीक हो जाता है। इसके बीज का लेप बनाकर और गूदा पर लगाने से बवासीर में राहत मिलती है। सूखी खांसी, हार श्रृंगार की पत्तियों को पीसकर शहद के साथ सेवन करने से सूखी खांसी में आराम मिलता है। और इसकी पत्तियों को चाय के साथ उबालकर पीने से शरीर के बहुत से रोग जो हैं वो ठीक होते हैं। दर्द और सूजन, हर श्रृंगार के अंदर एक गुण है, उसे कहते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी। यह एंटी इन्फ्लामेटरी गुण से भरपूर है, इसलिए दर्द और सूजन कम करने में बहुत कारगर है। तो आयुर्वेद के अंदर हर श्रृंगार का एसेंशियल ऑयल जो है वो दर्द निवारक औषधियों में बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। तो दोस्तों, यह तो थे हर श्रृंगार के कुछ औषधीय गुण। तो अब हम बात करते हैं इसके कुछ तंत्र प्रयोगों की। दोस्तों, वनस्पति तंत्र के कई ऐसे प्रयोग हैं जो अविश्वसनीय रूप से लाभ पहुंचाते हैं। उनमें से एक यह हर श्रृंगार का पेड़ भी एक है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी मनुष्य 2 या 2 से अधिक हर श्रृंगार के पौधों का रोपण हनुमान जी के मंदिर में या नदी के किनारे या किसी सामाजिक स्थल पर करता है तो उसे 1,00,000 तोला स्वर्ण दान के जितना पुण्य प्राप्त हो और उसे जीवन भर श्री हनुमान की कृपा मिलती है। हर श्रृंगार के बांदे को पूजा करने के बाद लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखें तो कभी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, अगर कहीं आकस्मिक आपका धन फंस गया है तो उसके लिए हर श्रृंगार का अभिमंत्रित मूल जड़ को पहनने से लाभ होता है। अगर किसी व्यक्ति को ऊपरी बाधा है, कोई व्यक्ति ऊपरी बाधा से परेशान है, तो हर श्रृंगार की जो जड़ है उसको एक विशेष नक्षत्र में पहनने से लाभ होता है। पारिवारिक कलह मिटाने के लिए और घर में समृद्धि और सर्वत्र विजय के लिए हार श्रृंगार का पेड़ घर के प्रांगण में लगाने से बहुत लाभ मिलता है। आकस्मिक धन की प्राप्ति के लिए रवि पुष्य नक्षत्र में हर श्रृंगार की जड़ ले और श्वेत गुजा की 11 दाने और रवि पुष्य नक्षत्र में ही बनाया हुआ और अभिमंत्रित किया हुआ प्राण प्रतिष्ठित विजय लक्ष्मी यंत्र चांदी के ताबीज में बना करके धारण करने से आकस्मिक धन की प्राप्ति के साधन बनते हैं। शेयर मार्केट, रिस्क इन्वेस्टमेंट, जुआ, सट्टा, लॉटरी, जमीन प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों के लिए यह बहुत कारगर होता है कि हर श्रृंगार की जड़ को अभिमंत्रित कर अपने कार्यस्थल, केबिन, डेस्क, दुकान, प्रतिष्ठान में अगर आप स्थापित करते हैं तो इससे लाभ मिलता है। अगर आप व्यापारी हैं और आपका पैसा बाजार में फंस गया है, अटक गया है, आपने काम पूरा कर दिया, ऑर्डर पूरा कर दिया, परंतु आपकी पेमेंट नहीं आ रही या बहुत धीरे धीरे टुकड़ों में आ रही है, तो जो ऊपर सामग्री बताई गई है अर्थात हर श्रृंगार की जड़, श्वेत गुजा और विजय लक्ष्मी यंत्र को कुश के बांधे के साथ अपनी दुकान या प्रतिष्ठान के मंदिर में रखें। आप देखेंगे कि शीघ्र ही आपके पैसे वापस आने शुरू हो जाएंगे। पारिवारिक समृद्धि के लिए एक नारियल को घर के मंदिर में
लाल वस्त्र पर रखें, उसका पंचोपचार पूजन कर और हर श्रृंगार के 21 पुष्प अर्पित करें और प्रत्येक नवमी को पुष्प बदल दें। आप देखेंगे कि ऐसा करने से घर में समृद्धि ही समृद्धि आने लगती है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। अगली जो वीडियो होगी वो हम बेल अर्थात वुड एप्पल के औषधीय गुण और बेल के कुछ अचूक उपाय के बारे में बतलाएंगे। तो आप अगली वीडियो को देखना ना भूलें। आपसे अनुरोध है कि वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, प्राय देखा और सुना गया है कि ज्योतिषीय उपाय बतलाए जाते हैं, उनका लोगों को पूर्ण परिणाम नहीं मिलता। उसका बहुत बड़ा कारण है कि वो जो ज्योतिषीय उपाय हैं वो शुभ मुहूर्त में नहीं किए जाते। वो जो भी किए गए हैं वो अशुभ समय में किए गए हैं। तो इसलिए दोस्तों, जब भी कोई आप उपाय करें तो आप अपने नाम नक्षत्र के अनुसार शुभ समय में ही उन उपायों को करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा पेड़, कौन सा पौधा आपके लिए शुभ रहेगा आपकी नाम नक्षत्र के हिसाब से, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9354709030 पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।